गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने नया पाठ शुरू किया था जिसका नाम क्या था? गाड़ी बुला रही है। ओके, आज हम शुरू करेंगे इसके आगे की कहानी। रेलगाड़ी थी। रेलगाड़ी हमारा क्या है? एक प्रमुख यातायात साधन है, सस्ता और आरामदायक साधन है। अपने परिवार मित्रों के साथ इसमें सवार होकर यात्रा भी की है और इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहोगे तो सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। यूँ तो तुमने मेरी कई किस्में देखी है, सवारी गाड़ी, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, ट्राम गाड़ी, बहुत सारी। इस विविधता में सब में एक चीज समान बताई गई थी, क्या? हमारी पटरी। हवा में उड़ने के लिए जहाज के लिए क्या होता है? खुला आसमान होता है। जलयान के सामने अगाध जलराशि होती है और स्थल के पर चलने के लिए वाहन के नीचे खुली सड़क या धरती होती है। लेकिन पटरी एक ऐसी पटरी या लीक होती है जिससे हम एक सूत भी इधर उधर नहीं खिसक सकते। और मेरे इतिहास के कुछ पन्ने तो मेरी पटरी में छिपे हैं। यह तब से शुरू होता है जब कच्चे मार्ग पर टांगे रेलगाड़ी चलते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महसूस किया कि पहिए खुली भूमि पर उतनी तेज नहीं चलते जितना कि किसी लीक में चलते हैं। इसके लिए चुनने के पत्थर को काटकर उसके बीच नालीदार खांचे बनाए गए थे, जिसमें इनमें घोड़ा गाड़ी, ठेले आदि चलाना सरल था। आगे चलकर किसी ने जमीन में धंसी रहने वाली लीक या खांचे की जगह ऊपर उभरी रहने वाली ऐसी लीक बनाई जिसे क्या कहते हैं? पटरी कहा जाने लगा। इंग्लैंड और अमेरिका में लकड़ी की पटरी बिछा दी गई जिस पर कोयले और अन्य खनिजों से भरे वाहन चलाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम जोसेफ ने लोहे की पटरी बिछाई। इस पर लोहे के पहियों वाली रेलगाड़ी चलाई गई। 19वीं शताब्दी में कोलकाता महानगर में पटरी पर चलने वाले ट्राम को घोड़े खींचा करते थे। घोड़े इस पटरी पर जितना भार गाड़ी खींच लेते थे उसके चौथाई भार का सम्मान वे सड़क पर नहीं खींच पाते थे। रेल शब्द का अर्थ होता है पटरी। रेलवे शब्द का अर्थ क्या हो गया? पटरी का रास्ता। पटरी का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? इंजन। चलिए अब इसके बारे में बता दूं। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, इसके आगे की कहानी हम शुरू करेंगे। मुझे खींचने के लिए सबसे पहले भाप के इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल किया गया था उसे खींचने के लिए, रेलगाड़ी को खींचने के लिए सबसे पहले भाप के इंजन का इस्तेमाल किया गया था। तुमने भाप के इंजन के आविष्कार के बारे में जेम्स वाट और जॉर्ज स्टीफेंसन की कहानी जरूर सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन भाप के इंजन का आविष्कार इससे भी पहले हुआ था। प्राचीन ग्रीस यूनान में एक चर्च का द्वार प्रतिदिन भाप के छोटे इंजन की मदद से खोला जाता था। किसकी मदद से खोला जाता था चर्च का द्वार? भाप के इंजन के छोटी इंजन की मदद से खोला जाता था। फिर जैसे जैसे लोगों को भाप की शक्ति के बारे में पता चला, इसका प्रयोग बढ़ने लगा। जैसे जैसे लोगों को भाप की शक्तियों के बारे में पता चला वैसे वैसे इसका प्रयोग बढ़ने लगा, इसका आविष्कार होने लगा। शुरू में छोटे इंजन बने जिनकी शक्ति कम थी, फिर अधिक शक्ति वाले बड़े इंजन बनाए गए तो लोहे की पटरी पर गाड़ी खींचते थे। जो क्या करते थे? लोहे की पटरी पर गाड़ी खींचते थे। शुरू में भाप के इंजन में ऊर्जा पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? शुरू में इंजन में ऊर्जा पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाने लगा। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे आविष्कार होते गए, आगे से आगे आविष्कार करते गए। डीजल इंजन का आविष्कार हुआ। फिर किसका? डीजल इंजन का आविष्कार हुआ और मुझे चलाने के लिए भाप इंजन के स्थान पर डीजल इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। पहले किसका प्रयोग हुआ था? भाप इंजन का। उसके स्थान पर अब किसका प्रयोग होने लगा?
डीजल इंजन का प्रयोग किया गया। मनुष्य का मस्तिष्क परिवर्तन चाहता है तो वो क्या करता रहता है, कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे भाप के इंजन का प्रयोग हुआ, फिर डीजल इंजन का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ तरक्की करके उसने अब बिजली से चलने वाले इंजन भी बना लिया। अब कौन सा इंजन बना लिया उन्होंने, बिजली से चलने वाले इंजन भी बना लिया। आजकल संसार में ज्यादातर देशों में बिजली से ही चलती हूँ। तो रेलगाड़ी क्या बोल रही है कि आजकल ज्यादातर संसार में मैं किससे चलती हूँ, बिजली से ही चलती हूँ। लकड़ी और कोयला जलाने पर धुआं होता है, बोलते ना प्रदूषण बढ़ रहा है, धुआं हो रहा है लकड़ी और कोयले की वजह से। तो लकड़ी और कोयला जलाने से क्या होता था, धुआं होने लगा, जिससे प्रदूषण होता था। क्या होता था, प्रदूषण होता था। लेकिन बिजली से इस तरह का प्रदूषण नहीं होता। कोयले और लकड़ी की वजह से धुआं बढ़ने लगा, प्रदूषण होने लगा, तो उन्होंने क्या आविष्कार किया नया, मनुष्य ने बिजली का आविष्कार किया, जिससे वह रेलगाड़ी चलने लगी बिजली के आविष्कार से। तो बिजली के आविष्कार शुरू कर दिए, जिससे प्रदूषण नहीं होता था। शुरुआत में मैं केवल मैदान में ही दौड़ती थी, अब मैं नदी के पुल में पहाड़ और आदि मेरी पटरी बिछा दी गई। कहाँ पटरी बिछा दी उसकी, नदी पर, पुल पर, पहाड़ में, सुरंग में, आदि में बनकर पटरी बिछा दी गई। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल सन 1853 को, कौन से 16 अप्रैल सन 1853 को महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तब से भारत ने रेल यातायात के क्षेत्र में खूब विकास किया है। आज में भारत रेल मार्ग का संसार में चौथे स्थान पर हूँ। कौन से स्थान पर है ये, चौथे, 4th स्थान पर है। देश के विभिन्न भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं। किसके द्वारा जुड़े हैं, रेल मार्ग के द्वारा जुड़े हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के गांव-गांव, शहर-शहर को जोड़ती हूँ। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसे गांव-गांव, शहर-शहर को वह जोड़ती है। बच्चों में यात्रा को सरल और सुगम बना देती हूँ। तुम्हारे देश में मेरा खूब विकास किया जा रहा है। खूब विकास हुआ, पहले भाप से, फिर इंजन से, फिर बिजली से चलने लगा, कोयले से, सब में से चलने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, इसका विकास किया जा रहा था। अब अनेक सुविधाओं से युक्त, वातानुकूलित और सुसज्जित रेलगाड़ियां चलाई गई है। तो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करती है। कितनी भी लंबी दूरी की यात्रा हो, क्या करती है, कम समय में पूरा करती है और आरामदायक भी है। वह हमारी आरामदायक भी है। भारत की राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलाई गई मेरी बहन मेट्रो ट्रेन रेलगाड़ी के विशिष्ट रूप में एक नवीनतम कड़ी है। तो भारत की राजधानी कौन सी थी, दिल्ली है, जिसमें चलाई गई उसकी बहन कौन है, मेट्रो ट्रेन। रेलगाड़ी की छोटी बहन है वो कौन है, मेट्रो ट्रेन। रेलगाड़ी में के विकसित रूप से एक नवीनतम कड़ी है। इस वातानुकूलित सेवा ने सफर को बहुत आसान बना दिया। मेट्रो ट्रेन ये रही, जिसके क्या है, बहुत यात्रा को क्या कर दिया, सफर को बहुत वातानुकूलित बना दिया। बच्चों, मनुष्य मेरा प्रयोग केवल यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि माल ढोने के लिए भी करता है। मालगाड़ी आपने सुना इस पार्ट में, जिसमें क्या होते हैं, माल ढोने के लिए भी करते रहे हैं। मेरा यह रूप मालगाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, माल ढोने के लिए भी कार्य कर रहा है। माल ढोने को कौन क्या कहते हैं, मेरा यह रूप कौन सा है, मालगाड़ी कहलाता है। बच्चों, यही थी मेरी आत्मकथा। तो यही थी रेलगाड़ी की आत्मकथा। उसने अपने बारे में जानकारी दी। इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए और नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे रेलगाड़ी को चलाने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे प्रयोग किए थे, नए नए उपचार, कोयले से, इंजन से और
अब बिजली से चलने वाली सुविधाएं कर दी, तो नए नए आविष्कार हमें करते रहना चाहिए। ओके, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका वर्क बता दिया जाएगा जो आपको नोटबुक में नोट करना है।